पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपना 8वां पाठ चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय और उसमें प्राथमिक व्यवसाय के अपन उदाहरण पढ़ रहे थे कि आखेट करने का कार्य कहाँ-कहाँ होता है, मछली पकड़ने का कार्य कहाँ-कहाँ होता है। उसके बाद अपन पशुचारण के क्षेत्र पढ़ रहे थे और पशुचारण में अपन ने पढ़ा था 2 क्षेत्र अपन ने पढ़े थे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जो उष्णकटिबंधीय हैं वो 5 से 30 डिग्री दोनों अक्षांश की तरफ फैले अलग-अलग नामों से उनको जाना जाता है जो अपन ने पढ़े थे। ऐसे अपने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पड़े थे। आज आगे देखिए अपने पढ़ा था कि पशुपालन जो व्यवसाय है वो आदिम ढंग का भी हो सकता है। आदिम और प्राचीन काल से जो लोग कर रहे आ रहे थे, एक प्राग ऐतिहासिक काल में देखें, प्राचीन काल में जैसे करे थे उस तरीके का भी हो सकता है और अति विकसित और वैज्ञानिक ढंग से व्यापारिक स्तर पर भी किया जा सकता है। यानी अति विकसित तरीके से भी किया जा सकता है या वैज्ञानिक ढंग से देखें तो व्यापारिक तौर पर देखें या व्यापारिक स्तर पर भी किया जा सकता है। तो इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, एक चलवासी और एक वाणिज्यिक पशुचारण। तो इनमें बहुत 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, अच्छे से याद करना है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण की तुलना कीजिए इनकी क्रियाविधि और क्षेत्र के आधार पर या विशेषता और क्षेत्र के आधार पर। पहले इसकी क्रियाविधि देखिए कि चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया है। यानी चलवासी पशुचारण में देखें तो मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया या प्रक्रिया है, यानी अपनी आजीविका के लिए क्या होती है, इसमें प्रक्रिया होती है जिसमें आजीविका के लिए अपने पशुओं को चराते हैं। ये पशुपालन का साधारण रूप है जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। यानी ये पशुपालन का देखा जाए तो एक साधारण रूप या स्वरूप है जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर, यानी प्राकृतिक जो वनस्पति मिलेगी जहां पशुओं को चराया जा रहा है ले जाते हैं उस पर निर्भर होते हैं। चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। यानी चलवासी पशुचारण में देखें तो भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र का उपयोग करते हैं पशुओं को चराने के लिए। इनकी संपत्ति इनके पशु होते हैं, यानी इनके पशु संपत्ति इनके पशुओं को ही मानते हैं। अधिकांशतः चलवासी चराहवे कबीले में रहते हैं, यानी ज्यादातर जो ये चलवासी चराहवे होते हैं वो कबीले या समुदाय में रहते हैं। पशुचारण की विधि प्राचीन ढंग की होती है, यानी प्राचीन तरीके से जैसे पशुओं को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां घास मिलता है उन क्षेत्रों में चराते रहते हैं। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते हैं, यानी जहां से इनको चारा मिलेगा ना भाई, जहां चारा मिलेगा उन स्थानों पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं दोबारा देख लो। पहला है अपना चलवासी पशुचारण, यानी बड़ा प्रश्न आ सकता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण की तुलना कीजिए क्रियाविधि और क्षेत्र या विशेषताओं के आधार पर। तो पहली विशेषता कि चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया या प्रक्रिया कि अपनी आजीविका के लिए पशुओं को पालते हैं, उनको चराने का कार्य करते हैं। ये पशुपालन का साधारण रूप है जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित होते हैं, यानी साधारण ढंग से पशुपालन करते हैं जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक यानी प्राकृतिक जो वनस्पति मिलेगी उस पर ही निर्भर होते हैं। चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है, यानी भूमि का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इनकी संपत्ति इनके पशु होते हैं, यानी पशु इनकी संपत्ति मुख्यतः होती है। अधिकांशतः चलवासी चरावे कबीले कबीले समुदाय में होते हैं, अलग अलग इनके समुदाय निश्चित होते हैं, उसमें पशुओं को रखते हैं, समुदाय में रहते हैं। ये पशुचारण की विधि प्राचीन ढंग की या प्राचीन ढंग से देखें पशुचारण करते हैं और ये लोग चारे की प्राप्ति के अनुसार जैसे इनको चारा मिलेगा जहां पशुओं को चराना है उसके अनुसार देखें तो जैसे जैसे ऋतुएं बदलेंगी उसके अनुसार अपना पशुचारण करते हैं। फिर देखें इनके क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट चराते हैं। ये इनके क्षेत्र देखने, इन दक्षिणी पश्चिमी एशिया का क्षेत्र या अफ्रीका का सहारा मरुस्थल वहां ऊंट, अरब प्रायद्वीप यानी अरब का जो स्थल वाला भाग जल से घिरा हो, इसमें इराक ईरान अफगानिस्तान आ गए, यहाँ भेड़ बकरी गाय घोड़े गधे खच्चर चराते हैं। और मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी मध्य एशिया के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें याक और टुंड्रा यानी बर्फीले क्षेत्रों में देखें तो रेंडियर और केरबू ये पशु ये पाले जाते हैं। तो ये इनके क्षेत्र हो गए और पशु हो गए जो चलवासी पशुचारण में पालते हैं, उनको चराते हैं। उसके बाद देखिए अपना दूसरा पशुचारण है वाणिज्यिक पशुचारण जो व्यवसायिक ढंग से किया जाता है। देखिए क्रियाविधियां विशेषताएं कि अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय, यानी इसमें देखिए तो बहुत ही व्यवस्थित होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहते हैं। कई बार 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान में रखना है रेंज किसे कहते हैं कि पशुओं को रखने के लिए देखें तो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहा जाता है। पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है,
यानी पशुओं संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से देखें तो संशोधित करते हैं और डिब्बे में बंद करके विश्व बाजार में निर्यात भेज दिया जाता है। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें जो उत्पाद होते हैं उनको गलने या सड़ने से बचाने के लिए बड़े फ्रिज होते हैं रेफ्रिजरेटर, उनका उपयोग करते हैं। इसमें तो मुख्यतः ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी पशुओं का जो प्रजनन करना, जनिक सुधार यानी आगे जब प्रजनन से होगा नए पशु उत्पन्न होंगे तो उनमें सुधार करना, बीमारियों पर नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य पर रहता है। व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है, यानी ठंडे प्रदेश के जो घास के मैदान वाले क्षेत्र है वहां पर ये किया जाता है। क्षेत्र देख लो, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, यहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन के मुख्य क्षेत्र यहाँ किया जाता है इन देशों में। दोबारा देख लो एक और विशेषता है, बहुत अच्छे से याद करना है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण की क्रियाविधि और क्षेत्र के आधार पर अंतर आ सकता है। तो क्रियाविधि और विशेषताएं देखिए कि अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान व्यवसाय, यानी बहुत ही व्यवस्थित और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें। पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंज कहा जाता है। पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित और डिब्बाबंद करके विश्व बाजार में निर्यात कर जाता है, यानी पशु संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करते हैं और डिब्बा बंद करके विश्व बाजार में निर्यात कर देते हैं। इन उत्पादों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः ध्यान पशुओं के प्रजनन यानी उनका प्रजनन कराना है, जननी गुणसूत्र सुधार करना है, उनमें बीमारियों पर नियंत्रण करना है और उनके स्वास्थ्य पर रहता है। व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों यानी उच्च जो घास के मैदान है ठंडे प्रदेश वाले 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र देख लें, इन क्षेत्रों में क्या होता है मुख्यतः क्षेत्र न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, ये जो देश हैं इनमें इनका पशुपालन जो वाणिज्यिक पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो चलवासी और वाणिज्यिक पशुपालन की विशेषताएं और क्षेत्र अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आता है कृषि प्राथमिक व्यवसाय में अगला अपना कि प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, जो सबसे प्रचलित व्यवसाय है, प्राचीन काल से कर रहे हैं। यानी कृषि का जो व्यवसाय देखें तो आदिम काल से देखें, प्राचीन काल से किया जा रहा है। तो कृषि के कई प्रकार पढ़ेंगे। पहला है स्थानांतरित कृषि, कि ये कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। ये कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय जो वन वाले क्षेत्र वहां करते हैं, वहां वनों को जला दिया जाता है और भूमि को साफ किया जाता है, उस पर कृषि की जाती है, यानी वनों को जलाकर काट कर भूमि को साफ करके उस पर कृषि करते हैं। 2 से 3 वर्षों में भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर खेत तैयार कर कृषि की जाती है, यानी एक या 2-3 वर्ष ही करेंगे और जैसे भूमि के उपजाऊपन में कमी आ गई तो दूसरे स्थान पर खेत तैयार कर कृषि करते हैं। तो इस कृषि को नाम भी क्या दे दिया गया, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अलग अलग नाम ध्यान रखने इसको। इस प्रकार की कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। ये सभी नाम अच्छे से याद करना, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, नागालैंड, मेघालय वहां इसे झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। दूसरा है आदिम स्थायी कृषि। धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया और ये कृषि बन गई आदिम स्थायी कृषि। यानी धीरे धीरे देखें तो जो स्थानांतरण कृषि थी वो धीरे धीरे किसी मतलब की स्थायी रूप ग्रहण कर लिया और 21 मतलब की आदिम स्थायी कृषि का रूप बदल लिया। विशेषताएं देख लो, भूमि का साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है, यानी जहाँ खेती करते हैं ना उस भूमि को पहले साफ करते हैं, फिर अच्छे ढंग से उसकी जुताई बुआई की जाती है। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी जो भी उपलब्ध जल होता है उसको सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। कृषि के पशुपालन में क्या होता है, यानी कृषि के साथ साथ देखें तो पशुपालन में इनका व्यवसाय है। पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई और परिवहन में किया जाता है, यानी जो पशुओं का जो प्रयोग करते हैं वो खेतों की जुताई बुआई करने काम भी देते हैं, बोझा ढोना है, अनाज लाना है, ले जाना, उसके लिए भी क्या लेते हैं, इसको काम में लेते हैं। तो इसका कोई ज्यादा याद नहीं रहा। यानी धीरे धीरे जो स्थानांतरित कृषि थी ना वही किसी मतलब की आदिम स्थायी कृषि का उसने रूप ग्रहण कर लिया। तो इस कृषि को क्या कहते हैं, आदिम स्थायी कृषि कहलाती है। विशेषताएं 2 याद करनी कि भूमि को साफ करके या तो मिट्टी की जुताई ढंग से करते हैं, या जो उपलब्ध जल होता है उसका प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं, या कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इसमें किया जाता है। और पशुओं का प्रयोग देखें तो वो खेतों की जुताई और परिवहन में करते हैं, यानी जो पशुओं का प्रयोग है
वो खेतों की बुआई जुताई करने के लिए या परिवहन करने के लिए क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो आज अपन ने पशु चारण के पढ़े, चलवासी और वाणिज्यिक और कृषि के प्रकार पढ़े। कल कृषि के और अपन प्रकार पढ़ेंगे, जीवन निर्वाह है, विस्तृत वाणिज्य, अनाज कृषि है, बागाती कृषि है, ट्रक कृषि है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल अपन आगे पढ़ेंगे।